नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आऊँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो समाकलन के अनुप्रयोग हैं इसमें। तो क्या करना है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले 12th क्लास में चलती थी 6 किताब में से एक हुआ करती थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें सर्कल हुआ करता था, एलिप्स से हुआ करता था, तो काफ़ी कुछ हुआ करते थे। उसकी डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी, ये यहाँ पे बस इस वाले चैप्टर में बस आपको एरिया पूछा गया है, यानी क्षेत्रफल पूछा गया है। एरिया की बात कर ले रहा हूँ, बस खाली एरिया बता दे रहा हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। तो सबसे पहले होता परवलय, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला बोलते हैं इसे, परवलय। तो क्या होता परवलय, ये देखिए परवलय के 4 पार्ट होते हैं। ये क्वाड्रेंट होता है आपका, एक्सेस होते हैं ये एक्स डैश माइनस में आता है, एक्स प्लस में आता है, वाई प्लस में और वाई माइनस में, ठीक है। तो ये देखिए, यदि आपका कोई इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट ले रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए काम करेगा। तो जैसे मान के चलो 22 पर ऑर्डर की 4ax दे रखी है, 22 पर ऑर्डर की 4ax दे रखी है। तो परवलय का मुंह यानी पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा, एक्स की साइड में, पॉजिटिव एक्स की साइड में, इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी दे रखूंगी, एक्स बराबर के मान के चलो ए दे रखा होगा और एक्स बराबर के बी दे रखा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लिया मैंने ए है, तो ए कॉमा 0 हो जाएगा, क्योंकि बाई की साइड में ये पॉइंट नहीं चल रहा है, ठीक है, ए की साइड में चल रहा है। यहाँ तक मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बी है, तो बी कॉमा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक्स की साइड में बी चल रहा है, बाई की साइड में नहीं चल रहा। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी, ठीक है। तो एरिया पूछा जाएगा, जो ये पार्ट ये घेर रहा है, इसका एरिया बताइए, इस तरीके से। तो मैं आपको बस फॉर्मूले बस याद करवाना चाहता हूँ, बस फॉर्मूले याद कर लीजिए एरिया का, ठीक है। तब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन पार्ट। तो इसमें रीजन पार्ट का दे रखा होगा, ये जैसे मान के चलो और भी चीजें, जैसे ये 22 करोड़ के एक्स, यहाँ पे ये देखिए एक्स होना चाहिए, 4a हो चाहे नहीं हो कोई टेंशन नहीं है। तो समझ जाना ये किसका, परवलय का है, ठीक है। तो एरिया किसी का भी निकालना हो तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस एरिया निकालना सभी क्वेश्चन में। तो एरिया बस फॉर्मूले याद कर लो। परवलय इस तरीके से दिखाई दे, 22 करोड़ के एक्स दिखाई दे या 4x दिखाई दे, तो एरिया क्या होता है, बस बाई इंटू डी एक्स कर देना है। एक्स के हिसाब से चल रहा है, लिमिट एक्स के हिसाब से चल रही है। यहाँ पे एक्स बराबर की ए है और एक्स बराबर की क्या है, बी है। इतना कंप्लीट है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड पार्ट्स है ये बाई कर्व, इसे कर्व भी बोल सकते हो। परवलय को कर्व के नाम से दे रखा होगा, कर्व, ठीक है, यानी वक्र के नाम से। ये इसके लिए क्या बनेगा, मैं यहाँ पे दोबारा समझा दे रहा हूँ। इसके लिए इस तरीके से बनेगा, ये ए तक था, ये बी तक था, 2 लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये बाउंडेड रीजन है ना, ये घिरा हुआ एरिया है, बाउंडेड है। तो इसका एरिया बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन में y इंटू डी एक्स कर देना है इस वाली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन बताने जा रहा हूँ। सेकंड कंडीशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4ax आ जाए, यानी माइनस के x आ जाए, x बराबर के a हो और x बराबर के b लिमिट दे रखी हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका ये देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। अब ये किधर खुल रहा है इसका मुंह, माइनस एक्स की साइड में, तो इधर बनेगा, a की साइड में चल रहा है और ये x बराबर के b की साइड में चल रहा है। तो इस तरीके से इन 2 लाइनों को इसके पैरेलल कर दोगे, तो इसका एरिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इनका नाम दे देना, इसका नाम दे देना O, क्योंकि 0,0 होता है ये। इसका नाम A,0 और इसका नाम B,0 और कुछ दे देना, A दे दिया, O दे दिया, A दे दो, B दे दो, C और D, इस तरीके से कुछ नाम दे देना इनका, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने O, A, B, C, D, E, F, कोई टेंशन नहीं है इससे। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड पार्ट लिख लेना आप, ठीक है। इंटीग्रेशन यही होगा y इंटू डी एक्स, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में माइनस तो है ही है यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है। और लिमिट कितनी है, x बराबर के a और x बराबर के b, ये लिमिट दे रखी होंगी, x की जगह 2 वैल्यू दे रखी होंगी, कोई टेंशन नहीं। ये फॉर्मूले आपको याद करने, कुल मिला के ये है। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला याद कर लो, कुछ नहीं, फॉर्मूला ईजिए, y इंटू डी एक्स, लिमिट दे रखी है, बस लगा दो, ठीक है।
तीसरा मैंने आपका पहला, ठीक है। ये इतना मैन नहीं है, इतना काम का नहीं है, ठीक है। यदि अब दे रखा हो एक्स स्क्वायर बराबर के 4b/, दे रखा हो 4b/, एक्स स्क्वायर बराबर के 4b/, दे रखा हो तो और एक्स, और अब यहाँ पे बाई के सापेक्ष चलेगा। यहाँ पे किसके सापेक्ष चल रहा था, एक्स के सापेक्ष लिमिट चल रही थी, अब बाई के सापेक्ष लिमिट चलेंगी, बाई बराबर के ए और बाई बराबर के बी, ऐसी कुछ लिमिट दे रखी होंगी। तो कैसे बनाओगे, इसका मुंह कहाँ खुलेगा, ऊपर की साइड में, प्लस पॉजिटिव बाई आ रहा है ना, इधर की साइड में खुलेगा। तो बाई की वैल्यू एक ए है और बाई की वैल्यू एक बी है। यहाँ पे ए मान ले रहा हूँ, 0, ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स की साइड में ये पॉइंट नहीं जा रहा है, ये एक्स की साइड है, ठीक है। ये एक्स डैश है और ये बाई है और ये बाई डैश है। तो एक्स की साइड में नहीं जा रहा है तो 0, पहले एक्स पॉइंट होता फिर बाई की साइड में कितना जा रहा है, ए। अब एक पॉइंट मैंने बी मान लिया, तो एक्स की साइड में नहीं जा रहा है ये, तो 0, बाई की साइड में कितना जा रहा है, बी। इस तरीके से पॉइंट मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसकी पैरेलल कर दोगे, इन पॉइंटों को इस तरीके से लगा देते हैं, इसके पैरेलल कर दोगे, इसका बाउंडेड। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, बाउंडेड रीजन एरिया कैसे निकालोगे, बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या चल रहा था, अब यहाँ पे लिख दोगे एक्स इंटू, यहाँ पे लिख दोगे dy, क्योंकि बाई के सापेक्ष चल रहा है, बाई बराबर के ए और बाई बराबर के बी है। और ये चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, बाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो इक्वेशन दे रखी है ना ये वाली, यहाँ से निकालते हैं। बाई स्क्वायर हटाओगे, रूल लगा दोगे, स्क्वायर हटाओगे, रूल लगा दोगे, ऐसे बाई की वैल्यू निकालते हैं। तीसरा पार्ट देख लो, चौथा पार्ट देख लो इसका, एक्स स्क्वायर बराबर के माइनस के 4b/, दे रखा हो और बाई की लिमिट है ए और बाई बराबर के बी है, कुछ भी दे रखा हो कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मुंह खा खोलेगा, तो अभी माइनस की साइड में खुल रहा है ना, ऐसे करके बनेगा, ए की साइड में ए, तो 0, ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0, b, यहाँ तक की डिस्टेंस। इसके पैरेलल कर देना एक्स के सापेक्ष, एक्स के, ठीक है। तो इसका एरिया पूछेगा वो, एरिया, बस एरिया क्या होता है, बस एरिया बस इतना सा याद कर लो, बस कुछ नहीं करना। एग्जाम में आपको पूरे नंबर चाहिए तो बस एरिया फॉर्मूला याद कर लो, बस एरिया ये होता है बस, ठीक है। एरिया याद है तो कुछ नहीं करना, बस हल्का सा ये ड्रॉ कर देना, कोई टेंशन नहीं है। क्या था, बाई बराबर के ए और बाई बराबर के बी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स इंटू डी वाई, इतना सा एरिया है। जब एक्स स्क्वायर बराबर के माइनस के 4b/, दे रखा हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका देखो मेन फॉर्मूला आपका ये पहला है और ये तीसरा है, ठीक है। पहला और तीसरा याद कर लो, सभी को भूल जाओ। बाई स्क्वायर के दे रखा हो तो 4ax, तो एरिया क्या होगा, बाई इंटू डी एक्स। और एक्स स्क्वायर के 4b/, दे रखा हो, यानी बाई दे रखा हो, तो एरिया क्या होगा, एक्स इंटू डी वाई, इतना याद रख लो। एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, बाई के सापेक्ष चलेगा, ठीक है। और बाई स्क्वायर और 4x दे रखा है तो आपको किसके सापेक्ष चलेगा, बाई एक्स के सापेक्ष चलेगा और बाई अंदर आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं दीर्घवृत्त की। आप पहले समझो दीर्घवृत्त होता क्या है। तो दीर्घवृत्त यानी एलिप्स, तो दीर्घवृत्त को हम क्या कहते हैं, ये देखिए समझिए। तो दीर्घवृत्त होता है आपका, ये देखिए आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपका क्वाड्रेंट है। वृत्त और दीर्घवृत्त में अंतर क्या है, वृत्त माने सर्कल होता है, ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त को एलिप्स बोलते हैं। जैसे सूर्य होता है, सभी ग्रह क्या करते हैं, एक गोलाकार में परिक्रमा नहीं लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा लगाते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है, उसी बोलते हैं दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ तक बराबर होंगे। यहाँ पे मान ले रहा हूँ ए, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0। यहाँ तक मान ले रहा हूँ बी, तो इसका क्या हो जाएगा 0,b, क्योंकि x की साइड में ये आपकी बाई साइड है, ये x डैश है और ये x है। तो x की साइड में चल रहा है a, बाई साइड में नहीं चल रहा है ये पॉइंट, इस तरीके से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² प्लस y² इक्वल टू 1। क्लियर है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। हमें तो क्षेत्रफल से मतलब है, कोटि दे रखी होंगी, इसमें कोटि जैसे नहीं दे रखी है, बाय द वे कोटि नहीं दे रखी है, उस कंडीशन में देख लीजिए। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात की जाएगी आपसे, क्षेत्रफल निकलवाने की बात कर रहा है। कितने पार्ट हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, 4।
अब वो 0 से लेके ए कहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर के नीचे जो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर के पास से ए मिलेगा, 14 हो जाएंगी ये, यानी लिमिट हो जाएंगी, ठीक है। इंटू वाई इंटू डी एक्स कर देना है, बहुत ईजी फॉर्मूला है, याद हो गया। 4 पार्ट है इसलिए 4, 0 से लेके ए और बाई इंटू डी एक्स कर देना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो दीर्घवृत्त का कोई क्षेत्रफल आराम से निकाल लोगे, 4 पार्ट है इसलिए 4, और 0 से लेके ए कहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर के अपॉन में जो वैल्यू होगी ना उसका होल स्क्वायर कर लोगे, उस स्क्वायर के पास जो ए वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर दोगे, इंटू बाई इंटू डी एक्स। बाई की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से फ्री कर लोगे बाई को, वो क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये क्या होता है, हाइपरबोला, अतिपरवल है, अतिपरवल है, हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है, कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके, वाई डैश दे रखा है, एक्स डैश और एक्स दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से खुलता है। यदि इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी होती है बी से, ए की वैल्यू बड़ी होती है बी से, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से खुल रहा है। यदि बी की बड़ी वैल्यू होती ए से तो इस तरीके से खुल जाता, इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ज़्यादा यूज मत करना है, ठीक है इसमें, ठीक है। चलो इसका तो ये देखिए, इस वाले अतिपरवलय की बात हो रही है, तो यहाँ तक अतिपरवलय नहीं आया है, जैसे क्वेश्चन में आएगा मैं अतिपरवलय को भी समझाऊंगा, यानी हाइपरबोला को समझाऊंगा। इसमें बस दीर्घवृत्त दे रखा है एग्जाम में, बस आपका यही आएगा, ठीक है। दीर्घवृत्त तक आएंगे, और वृत्त भी देख लो, वृत्त का मतलब होता है सर्कल, सर्कल तो आप जानते ही हो। ये क्या होता है, 0,0 ओ नाम दे दो, ठीक है। ये पाई है और ये बाई डैश है, एक्स डैश है और ये एक्स है, यानी एक सर्कल। रेडियस इक्वल होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है तो सभी ए होगी, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ओरिजिन यानी 0,0 पर, ठीक है। ओरिजिन यानी 0,0 पर बराबर के त्रिज्या का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल लिखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल, मेन चीज़ तो क्षेत्रफल से है ना हमारी, ठीक है। ये अतिपरवलय का क्षेत्रफल इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि आपका कोई काम का नहीं है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा आपका, होगा वाई इंटू डी एक्स, सभी का वाई इंटू डी एक्स ही आ रहा है, क्लियर है। वाई इंटू डी एक्स सभी का एरिया निकालना है, लेकिन लिमिट कैसे लगाओगे, ठीक है। लिमिट कैसे लगाओगे, लिमिट लगानी है आपको, एक तो ए दे रखी है, यहाँ पे एक लिमिट आ जाएगी ए, और एक्स बराबर के जो कुछ दे रखा होगा वो यहाँ पे ले लोगे, एक्स बराबर के जो भी कुछ दे रखा हो, एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा हो एक्स बराबर के, ठीक है। बी दे रखा हो या जो भी कुछ दे रखा हो, तो एक लिमिट ही आ जाएगी यहाँ से उठ के, इंटू डी एक्स, ठीक है। आपको बस ये छोटे से फॉर्मूले याद कर लेने हैं, ये फॉर्मूले जैसे ही आपको याद हो जाते हैं, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल बाई इंटू डी एक्स, लिमिट हो जाएगी, एक्स की वैल्यू एक दे रखी होगी, एक वैल्यू यहाँ से रेडियस से उठा लोगे, ठीक है। और एक दीर्घवृत्त का एलिप्स का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं, बना के दिखा देना वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेना, तो इस तरीके से चल रहा होगा, इसका एरिया पूछ ले तो चलो वो आगे की बात है। और कभी कभार इसके पैरेलल भी आ जाता है, ठीक है। ये तो इसकी बाई की पैरेलल है, ये देखो ये यहाँ पे पॉइंट है, तो ठीक है एक्स पे कोई पॉइंट है तो बाई की पैरेलल बनेगा, और बाई पे कोई पॉइंट होता तो एक्स की पैरेलल बनता वो, ठीक है। वो 4 इंटू 0 से लेके ए यहाँ से मिलता है, दे रखा होगा, इंटू बाई इंटू डी एक्स। और क्या था, और था आपका परवलय, पैराबोला। तो परवलय के लिए मैं बता चुका हूँ, एरिया बाई इंटू डी एक्स सभी का है, इनमें तो लिमिट दे रखी होंगी। मेन चीज़ है आपका बाई इंटू डी एक्स, तो एरिया सभी का होता ही है, भाई लिमिट का काम है, लिमिट कहाँ से लेते हैं ये देखो क्वेश्चन में समझाऊंगा वो आपको। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा बाई स्क्वायर बराबर के एक्स आ गया, मैंने क्या कहता बाई स्क्वायर बराबर के आ जाए या एक्स स्क्वायर बराबर के आ जाए, तो वो परवलय होता है, पैराबोला होता है। तो एक्स की साइड में मुंह खुलेगा, ये क्या आपका बाई, ये क्या बाई डैश, ये क्या आपका एक्स और ये डैश है, और ये क्या एक्स। तो एक्स की साइड में मुंह खोल दोगे, एक्स की साइड में कितना चल रहा है 1, फिर एक्स की साइड में कितना चल रहा है 4, यहाँ पे मान लेना 1 2 3 4, ये 1 हो गया तो 1,0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये 4 हो गया तो 4,0, क्योंकि एक्स की साइड में नहीं चल रहा। ये 2 पॉइंट मिल गए, इन 2 पॉइंटों को मिला दो, मिला दिया।
एक्स अच्छे से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट का पूछ रहा है ना, तो एरिया पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट का। प्रथम पाद में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख देना, क्षेत्रफल यानी एरिया, इतना मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने एरिया का फॉर्मूला भी क्या बताया था पैराबोला के लिए, बाई इंटू डी एक्स, बाई इंटू डी एक्स, ठीक है, बाई इंटू डी एक्स याद कर लेना। और लिमिट कितनी है, एक्स और के 1 है, यहाँ पे 1 लिखोगे, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट कितनी है 4। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बस फॉर्मूला आपको याद है, बस इतना सा फॉर्मूला याद है, बाई इंटू डी एक्स होता है, बस कुछ नहीं लगाना, लिमिट लगा दो, कुछ मत करो, नंबर एग्जाम में पूरे पूरे चाहिए। तो बाई की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालोगे, बाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर के क्या हो जाएगा, उसको हटाओगे, रूट लगा दोगे, रूट एक्स हो जाएगा, 1 से लेके 4, ठीक है। बाई की वैल्यू क्या आ गई, रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो बस कुछ नहीं करना, निकाल दो। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है इसकी पावर 1/2, 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 1/2 में आप 1 जोड़ते हो 3/2 आता है, याद हो जाना चाहिए। अब तो इतना सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो एक्स की पावर 3/2 और अपॉन में भी 3/2 लिखते हैं, लिमिट एक्स पे चलेगी, कितनी है, 1 से लेके 4 तक। 3/2 क्या करेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, बट्टे में 3 है। अब एक्स के 4 रखोगे, रख दूं, 4 की पावर 3/2, फिर माइनस, लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस लगाओगे, 1 की पावर 3/2, यहाँ पे 2/3 है, मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, पावर कितनी चल रही है, 3/2 चल रही है, माइनस 1 की पावर कितनी हो, वैल्यू 1 ही रहती है, 2 से 2 कट गया, तो 2 की पावर कितनी रह गई, 3 रहेगी ना। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होती है, तो लिख दूंगा। और 8 में से आप 1 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 7, 2/3 गुणा 7 बराबर के 7 दूनी 14, 14/3, ठीक है। तो 14/3 आ गया। अब ये यूनिट क्या होती है, यूनिट तो इसमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ दे रखा नहीं है, तो हमें पता है एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट होती है, स्क्वायर यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, 22 करोड़ के 9x, यानी इसका भी मुंह कहाँ खुल रहा है, एक्स की साइड में खुल रहा है, इस वाले पर वाले का, ठीक है। ये क्या होता है आपका पता होना चाहिए, बाई होता है, ये बाई डैश होता है, ये क्या होता है एक्स डैश, और ये क्या होता है एक्स, ठीक है। तो एक्स ये कितना चल रहा है, 2, ये 1 2 3 4 तक ले लेना, ठीक है। ये एक्स और फिर दोबारा एक्स की कितना चल रहा है, 4, ये 4,0 हो जाएगा इसका पॉइंट का नाम, इसका नाम 2,0, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इन पॉइंटों को मिला दो, ये एरिया पूछ रहा है, चलो इसे छोड़ो, एरिया क्या होता है बस एरिया बता दो। अभी बताया था y इंटू डी एक्स, बाई इंटू डी एक्स, लिमिट कितनी दे रखी है, एक्स और के 2 दे रखा है, एक्स पे लिमिट चल रही है और एक्स और के 4 पे चल रही है, ठीक है। तो बस लिख दो, बाई की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, बाई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, तो बाई बराबर के यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, बाई बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर उठाओगे तो रूट लगा दोगे, रूट 9 रूट एक्स, 9 में से क्या निकलेगा 3, रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना, जब बाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, स्क्वायर हटाओगे रूट लगा दोगे ना, ठीक है। तो क्या निकलेगा, रूट का 3 निकल जाएगा, रूट में x फंस जाएगा, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना, 2 से लेके 3 तक 4 तक चल रही है, यहाँ पे बाई की जगह 3 रूट एक्स, 3 को बाहर निकाल दे रहा हूँ, इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स चल रहा है, ठीक है, एक्स के हिसाब से चल रहा है, लेकिन वैल्यू बाई की आती है, ठीक है, जब बाई स्क्वायर और के हो तो। रूट एक्स का बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2, क्योंकि 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2, बट्टे में भी 3/2, लिमिट कितनी रखनी है, 2 से लेके 4 तक, 3 से 3 की कहानी समाप्त, 2 ऊपर चला जाएगा, एक्स की जगह कितना रख दोगे, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, एक्स ये रख दिया, ये 4 ही है, इसकी पावर कितनी चल रही थी, 3/2, ठीक है। फिर माइनस, लोअर लिमिट रखोगे, एक्स ये कितना रखोगे, 2 की पावर कितनी चल रही है, 3/2 चल रही है। अब इसे सॉल्व कर लोगे, 2 से तो 2 की कहानी समाप्त हो गई, 2 बार चल रहा, कोई बात नहीं। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस, और 2 की पावर 3/2, ये देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, अलग अलग कर दूँ, 1/2 इंटू 3, क्योंकि 3 एकम 3/2 ही तो रहेगा ये, ठीक है। 1/2 से क्या करूँगा, रूट लगा दूंगा, ठीक है। ये ऐसा करो, चलो कोई बात नहीं,
2 8 माइनस रूट 2 की पावर 3। रूट 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 पूरा 2 हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2 पूरा 2 रूट 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? रूट 2 की पावर 3 की 2 रूट 2 आ गई। और 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा, 4 दूनी 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16 माइनस रूट 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आई थी? 2 रूट 2। 2 का मल्टीप्लाई ये बाहर था अंदर करूंगा तो 2 दूनी 4 रूट 2। स्क्वायर यूनिट लिख देना, एरिया निकाला है इसलिए स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 है प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, उसमें भी कर रहा था, सभी में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा था। एक्स स्क्वायर वर्ग के 4y, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर वर्ग के नहीं है, एक्स स्क्वायर वर्ग के 4y। अब मुंह कहाँ खुलेगा? पैराबोला का, यानी बाई की साइड में, और बाई की लिमिट दे रखी है। बाई एस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले पाई बाई डैश एक्स, और ये एक्स डैश है और ये एक्स है, तो मुंह खुलेगा बाई की साइड में। बाई की वैल्यू 2 1 2 यहाँ पे आ गई, 0,2 बाई की साइड में चलता है, तो एक्स की साइड में नहीं चल रहा, पहली वैल्यू एक्स की होती है, तो नहीं चल रहा तो 0। बाई की साइड में कितना चला? 2। अब बाई की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 1 2 3 ये 4, यहाँ पे 0,4 हो जाएंगे। बाई की साइड में चलता है, 2 पॉइंट होते हैं, पहला पॉइंट एक्स का नाम होता है, दूसरा पॉइंट बाई का नाम होता है। तो एक्स का नाम तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो 0,4 हो जाएगा। इस तरीके से करना है, और इनको इसके एक्स लाइन की पैरेलल कर देते हैं इन वाले पॉइंटों को, जो पॉइंट दे रखे हैं। प्रथम चतुर्थांश में कौन सा एरिया पसरा है? प्रथम चतुर्थांश में ये तो एरिया पसरा है, ये वाला, इन पॉइंटों के बीच में, इनके बीच में। ठीक है, इसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकालने के लिए मैंने अभी बताया था, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? बाई बराबर के 2 दे रखी लिमिट, और बाई बराबर के 4। तो बाई की लिमिट दे रखी है, तो अब यहाँ पे x इंटू डी वाई लिख दोगे, ये आपको याद होना चाहिए। बाई की लिमिट दे रखी हो तो x इंटू डी वाई होता है, x की लिमिट दे रखी हो तो बाई इंटू डी एक्स होता है। क्लियर है? ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? स्क्वायर हटाओगे, रूट लगा दोगे, यहाँ पे रूट लगाओगे तो 4 का होता है 2, और रूट बाई हो जाएगा। तो बस वही करना है, 2 से लेके 4 तक लिमिट चल रही है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रूट बाई, 2 को बाहर निकाल लूंगा, और रूट बाई इंटू डी वाई। अब बाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है आपको, तो 2 रूट बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? बाई की पावर 1/2, 1 जोड़ दोगे तो 3/2, बाई की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 चल रहा है, और लिमिट कितनी चल रही है? 2 से लेके 4 तक। ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो गया। क्लियर है? लिमिट लगा दो, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, और पावर कितनी चल रही है? 3/2। अब लोअर लिमिट लगाओगे, माइनस बाई की जगह क्या रख दोगे? 2 की पावर 3/2। तभी मैंने बताया था 2 की पावर 3/2 की वैल्यू कितनी आई थी? 2 रूट 2 पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 4/3। 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, माइनस 2 की पावर 3 बाई 2 की वैल्यू कितनी बताई थी? 2 रूट 2। कैसे निकली थी? पिछले क्वेश्चन में देख लेना। तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, या 2 कॉमन ले लो, और बढ़िया बात है, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे बट्टे 3, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 4 बचेंगे, माइनस रूट 2। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, स्क्वायर यूनिट कर दो, चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर देना आप, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक छोड़ दोगे तो ये आपका गलत नहीं है। आंसर शीट में यदि आपका अंदर तक दे रखा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अपॉन में 3 तो सभी के साथ रहेगा, 8 का करोगे 8 चौक 32, माइनस इसके साथ करोगे 8 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ तक होगा, इसे काट देना। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है दीर्घवृत्त यानी एलिप्स आ गया, x² 16 दे रखा है प्लस y² 9 दे रखा है इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई लिमिट नहीं दे रखी, तो आपको क्या करना है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, जस्ट पीछे फॉर्मूला क्या बताया था। सबसे पहले इसे और खोल लो, x² ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई 4, प्लस y² b², ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, क्योंकि x² x² के अपॉन में जो वैल्यू होगी ना उसका स्क्वायर, वो ए की वैल्यू होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है? 4, और बी और के 3 है। बी का कोई काम नहीं है, लिमिट क्या चाहिए? 0, मैंने बताया था क्षेत्रफल क्या होता है दीर्घवृत्त का, स्टार्टिंग में बताया था आपका 4, और लिमिट थी 0 से लेके ए, 0 से लेके ए इंटू बाई इंटू डी एक्स। तो 4 पार्ट होते हैं इसमें। चलो यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ आपके लिए, इस तरीके से बना देना वहाँ पे आप, ठीक है। बाई
वाई डैश दिखा देना, एक्स डैश और एक्स दिखा देना, कोई टेंशन नहीं। ये होता है ओ 0,0, ठीक है। ए की साइड में कितना चल रहा है 4, यहाँ तक 4 है, तो ये हो जाएगा 4,0। और वाई की साइड में कितना चल रहा है 3, यहाँ तक 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 0,3, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है इससे, आपको इससे टेंशन है, इसको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये होता है क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ से आपको क्या चाहिए, वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तब क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपन की 16 दे रखा है प्लस वाई स्क्वायर अपन के 9 दे रखा है इक्वल टू 1 दे रखा है। तो ये सब उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर अपन के 9 इक्वल टू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपन के 16, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके नीचे 1 मान लो, तो वाई स्क्वायर अपन के 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 16, और ठीक है ये 9 था 9 था, ठीक है। 9 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 अपन में कौन था 16, ब्रैकेट में लिख दो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो रूट लगा दो, तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी फाइनली। 9 का रूट कितना होता है 3 और 16 कितना होता है 4, अंडर रूट में कौन फंस गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस वाई की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। वाई की वैल्यू इतनी आ गई देन, यानी तब क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल था 4 0 से लेके ए की वैल्यू कितनी थी मैंने बताया था, ए की वैल्यू ये रही 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3/4 इंटू अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स था, ठीक है। 4 से 4 की कहानी समाप्त कर दोगे, ठीक है। 3 को बाहर निकाल लोगे, 0 से लेके 4 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने 16 को 4 स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आपको नहीं याद है, तो यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x/2 रूट सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोस्टली ये फॉर्मूला तो इस वाले चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो बस यहाँ पे लगा दो 3। अब क्या था x/a, x की जगह x है, अपॉन ए सॉरी x/2 2 लिख दोगे, रूट सेम, रूट जैसा था वैसा ही सेम उतार दो, 4 का स्क्वायर 16 कर दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16/2 ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x/a, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी आपकी 4, लिमिट लगा दो कितनी थी 0 से लेके 4 तक, ठीक है। 0 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरे को 0 कर देगा, साइन एक्स से 0 रहोगे, एक्स की 0 किसकी वैल्यू होती है साइन 0 की, ये सब 0 हो जाएगा। हमें बस 4 रखना, कहने का मतलब 4 रख दो बस खाली, 4 रख दोगे एक्स की जगह, तो ये देखिए मैं रख रहा हूँ 3, अपर लिमिट लगा दो 4/2 हो जाएगा, 4/2 16 माइनस 4 रखोगे 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 में से 16 गया 0, ये सब 0 हो गया, कोई टेंशन नहीं, सॉल्व मत करना। 2 से काटोगे तो कितने और कटेगा ये 8 बार इंटू साइन इनवर्स कितना रखना एक्स की जगह 4, ठीक है। 4/4, 4 से 4 कितने और कटा 1, 16 में से 16 गया 0, ये तो सब 0 हो गई, भूल जाओ उसे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चल रहा था और ब्रैकेट में, और मैं लो लिमिट इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि सब 0 कर देगा मुझे पता है, ठीक है। तो साइन 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो पता होना चाहिए आपको साइन 90 डिग्री की, 8 इंटू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स सिर्फ साइन से कटता है इसलिए मैं साइन लिख रहा हूँ, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है π/2, याद होना चाहिए π/2। साइन इनवर्स से साइन गया और 2 से 8 काट लोगे, फिर आगे चल के तो कितना कटेगा 4 बार, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, चलो आगे काट दूंगा मैं, साइन इनवर्स से साइन गया ना, चलो कोई बात नहीं, 3 8 इंटू क्या बचा π/2, अब काट लो, 2 से कितनी और कटा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 12 पाई हो जाएगा आपका। एरिया निकालना तो स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम दे रखा है आपका, दीर्घवृत्त दे रखा है, ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर है ये, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें लिमिट चाहिए थी, ए की लिमिट कितनी आ गई 2, कोई टेंशन नहीं। और हमें बाई की वैल्यू चाहिए होती है, बाई की वैल्यू यहाँ से फ्री कर लोगे तो सभी को उधर पहुंचाओ। वाई स्क्वायर अपॉन के 9 है इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो इसके नीचे 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 उधर मल्टीप्लाई करने चला जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, कोई बात नहीं। स्क्वायर हटाओगे ये रूट लगाओगे तो वाई की वैल्यू फाइनली निकल गई 3 अपॉन 2, 9 से निकला 3 और 4 से निकला 2, अंडर रूट में फंस गया ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू आ गई। एरिया क्या होता है डायग्राम बना लेना आप, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एरिया निकालना है, एरिया 4 पार्ट होते हैं तो 4, 0 से लेके ए, 0 से लेके ए लिमिट होती है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर होता है, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, चाहे यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 4, 0 से लेके ए की वैल्यू कितनी थी 2 और वाई की वैल्यू कितनी निकली है 3 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2 से कितना कटेगा 2 बार और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। 0 से लेके 2, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 6 बार चल रहा है। ठीक है, एक्स अपॉन 2 रूट सेम यानी पूरा रूट सेम, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2, लिमिट किसी नहीं चल रही है 0 से लेके 2 तक चल रही है, कोई बात नहीं, लिमिट लगा दो। ये तो 2 से 2 बार कट जाएगा, लिमिट 2 ही लगा दो, 0 लगाओगे तो सब 0 हो जाएगा, सभी को पता है, क्योंकि यहाँ 0 रख दो होगे तो 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, सब 0 हो जाएगा। 2 ही रख दो बस खाली। 6, 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर ये देखो 2 अपॉन 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया 0, ये सब 0 प्लस यहाँ पे कितना बचा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स गया 2 अपॉन 2, 2 से 2 कितनी ओवर कटा 1, 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन π/2 की। ठीक है, ये तो सब 0 हो गया। 6, 2 इंटू साइन इनवर्स एक वैल्यू होती है साइन π/2 की यानी साइन 90 डिग्री की। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। 2 अब आगे 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 6π, 6 का मल्टीप्लाई पाई से करोगे 6 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 2, 2 से 2 खत्म कर लोगे आगे चल के तो क्या बचेगा 6π। यहाँ से आगे 2 से 2 खत्म कर लेना तो 6π स्क्वायर यूनिट आपका आंसर होगा। क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम चतुर्थांश में बात की गई, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 क्या होता है रेडियस होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, 2 क्या होगी रेडियस, और लाइन दे रखी है यानी रेखा दे रखी है एक्स और रूट 3y, एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक सर्कल की बात कर रहे हो, ये क्वाड्रेंट है आपका, एक्स डैश है और ये एक्स है, ये बाई है और ये बाई डैश है। क्लियर है, एक सर्कल तो ड्रॉ कर लोगे। यहाँ से पता पड़ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वर्ग त्रिज्या का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो यानी रेडियस पता पड़ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है 2 है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 है, तो इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे 2,0, एक एक्स की वैल्यू तो ये आ गई 2, कोई टेंशन नहीं है। अब एक लाइन दे रखी है एक्स बराबर के रूट 3y जो कि प्रथम चतुर्थांश में काट रही है, तो पहले चतुर्थांश में आप किधर भी काट दीजिए, कितनी भी काट दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन ने पहले बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट रही है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतने, ठीक है, और रेखा इतने के, एक्स बराबर के रूट 3y, तो प्रथम चतुर्थांश में तो इतने ही काटेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कितनी जा रही हो, तो इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स बराबर के रूट 3y। जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहे हैं, इस पॉइंट के नाम क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई होते हैं ना, एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू लेकर आइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें वैल्यू पता पड़ जाएगी, तो हमें ये पता पड़ जाएगी कि ये देखिए ये पॉइंट कहाँ से, ये देखिए जैसे ये इस सर्कल को यहाँ काट रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसके 2 लाइन खींच दो, एक तो इधर खींच दो और एक इधर खींच दो। इधर कहाँ चलता है एक्स की साइड में, इधर का चलता है वाई की साइड में, तो एक्स की वैल्यू जहाँ यहाँ पे जितनी भी आई, ये देखिए एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड
एक्स की वैल्यू कितनी है √3y, इसमें पुट कर दो, लिख देना बाई इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन सेकेंड। तो एक्स की वैल्यू √3y है, यहाँ पे पुट कर दोगे √3y, स्क्वायर चल रहा था स्क्वायर लगा दोगे, प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा था 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर पूरा 3, बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर चल रहा है इक्वल टू 4 चल रहा है। कितने हो गए 4 बाई स्क्वायर हो गए इक्वल टू 4, 4 से 4 कितने बार कटा एक बार, तो बाई स्क्वायर और कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो बाई और के, क्योंकि लेंथ कभी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस में नहीं पहुंचती है, तो बाई की वैल्यू 1 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इक्वेशन सेकंड में, बाई इक्वेशन सेकंड पुट कर देना, बाई इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे बाई की जगह कितना रखोगे 1 रखोगे ना, 1 निकाला तो एक्स और कितना आ जाएगा, एक्स और √3y था ना, तो √3 इंटू वाई की जगह 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये सॉरी √3 बन जाए √3 आ गई ना। तो हमें पता पड़ गया यहाँ पे जो क्वाड्रेंट होता है ये इस पॉइंट को काट रहा है, इसका नाम तो दे दिया 0 यानी ओ 0,0 ओरिजिन होता है ये, इसका नाम दे दो ए, ठीक है, इस तरीके से काटता है और एक लाइन इधर खींच देते हैं ए बी और इसका नाम दे दो सी। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है इस वाले, इसे भूल जाओगे, ठीक है। एक्स की साइड में कितना चल रहा है ये, एक्स की साइड में ये वाला पॉइंट कितना चल रहा है, यहाँ पे पॉइंट होता नहीं है ये, इसका मतलब है ये वाई की लाइन से एक्स की साइड में कितना चल रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी है ये √3 कॉमा, और बाई की वैल्यू यानी ये कितना ऊपर है, यहाँ से कितना आगे है यानी एक्स की वैल्यू कितनी थी √3 कॉमा, और कितना ऊपर है ये यानी बाई की वैल्यू कितना ऊपर है 1, √3,1, ठीक है। ये अब क्या करना है हमें, इस एरिया इसका एरिया और इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको लिमिट पता होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू ये देखिए, एक तो ये रही 2 पॉइंट है, इस वाली लाइन पे एक्स एक्सिस पे देखना है, इसको नहीं देखना, बीच वगैरह में नहीं देखना, आपको एक्स एक्सिस पे देखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी रेडियस कितनी थी, इसका स्क्वायर होता है ये रेडियस का स्क्वायर यानी 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक लिमिट हो गई एक्स और के 2 लिमिट देखते हैं, और एक लिमिट हो गई यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट तक कितनी है ये दे रखी √3, यहाँ से देख रहे थे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से कितना चल रहा था यहाँ तक √3, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर ही होगी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी √3,0, क्लियर है। तो तब लिमिट एक्स पे काम करेगी, एक तो √3 काम करेगी लोअर लिमिट के लिए, और एक्स और के एक्स एक्सिस पे देखना खाली, ये तो √3 आ गई यहाँ से, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रहेगी √3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है 2, एक्स और के 2, ये लिमिट हो गई आपकी, लिमिट ले लोगे, छोटी वैल्यू ये रही बड़ी वैल्यू ये रही, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई, ठीक है। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी इन दोनों पार्टों का निकालना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये घिरा है, इससे पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये घिरा है, तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बनना है ना, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का √3 इंटू हाइट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट ये रही 1, यानी y के ऊपर चलता है ये, हाइट ये रही, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू ये चलती है √3 यानी x की वैल्यू, और ये देखिए 1/2 बेस कितना था यहाँ से लेकर यहाँ तक √3, और हाइट कितनी थी ये थी हमारी 1, ये 1 थी और ये √3 था, तो 1 सॉल्व कर लोगे तो √3/2 इक्वेशन फर्स्ट दे लेना इसे। इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ABC, इसका एरिया और निकालो इस छोटे से पार्ट का, अगेन एरिया ऑफ क्या है ABC पार्ट, ABC पार्ट का एरिया, मैंने कहा था एरिया निकालना है ना, कोई भी हो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, बस कुछ नहीं करना है। इसका तो एरिया सिंपल था, बच्चे निकाल लेते हैं, इसका एरिया बस कैसे निकालोगे, लिमिट लगा लोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये लिमिट यहाँ पे काम करेंगे √3 से लेके 2 तक इंटू y इंटू dx, बस छोटा सा, बस ये एरिया का y इंटू dx, जिनका आराम से निकल जाए उनकी टेंशन नहीं, जिनका नहीं निकल रहा है उनके लिए y इंटू dx रख दो बस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे सर्कल से, ठीक है, सर्कल से निकालोगे y की वैल्यू, तो y इक्वेशन फर्स्ट लिख लेना, y इक्वेशन फर्स्ट,
तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर उधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। स्क्वायर हटा दोगे, क्या लगा दोगे, रूट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। देन एरिया ऑफ ABC पार्ट, ABC पार्ट का एरिया क्या होगा, इक्वल टू लिमिट थी √3 से लेके 2 तक, क्योंकि एक्स एक्सिस पे देखते हैं √3 और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2 थी। ठीक है, और बाई की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट, इसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर ही होता है, इंटू dx। ठीक है, इंटू dx लगा दो फॉर्मूला, और काम ही क्या है, x/2 और रूट सेम यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/a की जगह कितना 2, लिमिट कितनी चल रही है आपकी, √3 से लेके 2 तक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 रखना चाहूँगा, रख दो, पहले 2 रख लो, फिर माइनस के लोअर लिमिट रख देना, 2 रखूँगा, 2/2 हो जाएगा। ठीक है, रूट है ये, 4 माइनस 2 रख रहा हूँ एक्स की जगह, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 से काट लो, 2 बार कटा, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स की 2 रखूँगा, 2/2 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने पूरी, कोई टेंशन नहीं है। फिर माइनस, और √3 रख दो एक्स की, √3/2, √3 का स्क्वायर को जितना हो जाएगा पूरा 3, कोई टेंशन नहीं। और प्लस कितना बचा था, ये 2 इंटू साइन इनवर्स, √3/2 रख दो एक्स की √3 और अपन में 2 चल रहा है। ठीक है, इसे निकाल लो, 4 में से 4 गया 0, ये सब 0 हो गया, 2 से 2 कटा एक बार, एक किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की, साइन से साइन कटेगा, π/2 बचेगा, ये तो सब 0 हो गया था। 2 इंटू, चलो लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स इंटू साइन π/2। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आ गई, ये काट दे रहा हूँ, फिर 2 से 2 कट जाएगा, ओनली पाई बचेगा यहाँ से तो, और अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करते हूँ, 4 में से 3 गए तो कितने बचे, एक का रूट 1 ही होता है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस √3/2 होगा, और माइनस प्लस माइनस होता है 2 इंटू साइन इनवर्स, √3/2 किस में वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की होती है, साइन 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं, याद रख लेना, साइन इनवर्स से साइन की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचा आपका, पाई माइनस √3/2 और माइनस 2π/3, इक्वेशन सेकंड। ठीक, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इसका एरिया कितना था, इस वाले पार्ट का इसका एरिया था √3/2 और इसका एरिया कितना निकला, अभी इक्वेशन सेकंड पे निकाला है। तो ऐड यहाँ पे क्या हो रहे थे, जोड़ना है ना, इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया, टोटल एरिया निकालना, टोटल का मतलब सम करना होता है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड लिख दोगे। देन टोटल एरिया ऑफ रीजन पार्ट, यानी घिरे हुए और बाउंडेड। ठीक है, यानी जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ना, उसका एरिया निकालना है आपको। तो फर्स्ट का क्या था, √3/2 प्लस सेकंड का ये पूरा लिख दोगे, प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, माइनस π/2 से माइनस √3/2 से प्लस का √3/2 कैंसिल हो गया, इसके नीचे 1 मान लूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, और 3π में से 2π गया तो कितना बचा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3π में से 2π गया तो 1π, स्क्वायर यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, π/3।